के रंजो अलम से महफूज हो जाता है। जब बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाए। और इसमें अगली बात जो है, सारी कायनात अगर एक तरफ हो जाए, सारी इबादत एक तरफ कर लें, सारी इबादत एक तरफ कर लें, लेकिन मेरे रब की एक रहमत एक तरफ हो तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और वो खुश नसीब कितना, वो शख्स कितना खुश नसीब है कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, रब करीम उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाता है। और रब की रहमत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रहमत कितनी बड़ी, कितनी वसी है। और फिर आपकी मोटिवेशन के लिए हमारा आजकल साइकी ये है कि हमें कुरान और हदीस की अगर बात सुनाएं वो सुनते हैं, नमाज का किसको नहीं पता पढ़नी है, दुरूद पाक का किसको नहीं पता पढ़ना है, कुरान का किसको नहीं पता पढ़ना है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और हमारा अलमिया ये है कि जो मुख्तलिफ पोस्ट आती हैं या आर्टिकल्स आते हैं, वो जब पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त लिखने वाला है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि डॉक्टर इकबाल, मशहूर शायर, बड़े फिलोसफर, वो क्या लिखते हैं कि 1933 में 1933 में डॉक्टर इकबाल ने दुनिया के नामवर पर्सनैलिटीज़ के नाम एक खत लिखा। क्या लिखा कि ऐ लोगों, अगर इर्तिका की मंजिलें तय करना चाहते हो, अगर तरक्कियाँ करना चाहते हो, तो हुब्बे नबी को आम करना शुरू कर दो, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करना शुरू कर दो, इज्जतें पा जाओगे, तरक्कियाँ अल्लाह पाक तुम्हें अता फरमा देगा। और आगे जो फरमाया वो सुने जरा। आप फरमाते हैं कि ये ना समझना कि मुझे ये जो इज्जत और शोहरत मिली है ये मुझे कानून की डिग्रियों से मिली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने 1 करोड़ मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा, इसकी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे की इज्जत अता फरमाई। और फिर क्या कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फिर जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है, उसका फर्माबरदार बंदा जब बन जाता है, अल्लाह पाक का फर्माबरदार बंदा बन जाता है, जब उसके महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, तो फिर अल्लाह पाक क्या फरमाता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रिजल्ट क्या निकलता है कि डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। फिर ये जहाँ कुछ भी नहीं है, लोहो कलम भी तेरे हैं। फिर अल्लाह पाक की अता से अल्लाह पाक उस पर रहमत के दरवाजे खोल देगा। इसलिए ये दुरूद पाक ख्वाजा गुलाम फरीद क्या रहमतुल्लाह अलैह का फरमाते हैं कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गए, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, तसव्वुर हलीमा दी डाचीदा करके। अब इसके रसूल देखें कैसा है, कहते हैं कि तसव्वुर हलीमा दी डाचीदा करके खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गए। एक थोड़ा सा वाक़या मैं बड़ा माजरत के साथ गलतियों को एक साथ ही पॉइंट आउट कर दें, अगर मेरी हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे भी। सरकार अलैहिस्सलाम, एक आखिरी बात, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, इसकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में तंगदस्ती है, फाका है, कर्ज है, बड़े हालात ख़राब हैं। आजकल हमारे माशी हालात ख़राब है, इकनॉमिक्स जो है वो कोलैप्स हो गई है। तो वो शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर के मामलात बड़े ख़राब हैं, कर्ज भी है, तंगदस्ती भी है, फाका भी है, करम फरमाए, कोई वजीफ़ा अता फरमा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सुने। मसला ये है कि हमें कोई और बंदा सोशल मीडिया पे बात करे तो हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो माज़अल्लाह इधर से सुनते इधर से निकाल दो, इसको पल्ले बांध कर जाएं आप, अल्लाह की रहमत से इज्जतें पा जाएंगे, बरकतें नसीब हो जाएंगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक का सच पढ़ा करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की
बारगाह में कबूल फरमा। हमारे इस आज़ाना दीन से नजराने को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे भाइयों को रिज़्क़, माल, जान, औलाद में बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। कारोबार में वुसअतें अता फरमा। आमीन। तेरे महबूब के नाम पर ये तकल्लुफ़ नाश्ते का इस्तेमाल किया, या अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। दीन और दुनिया की अज़ीम नेमतें अता फरमा। आमीन। दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार अल्लाहुम्मा फरमा। आमीन। गैबी खजानों से, गैबी बंदों के जरिए मज़्द व मुआवनत फरमा। या अल्लाह हर आने वाली दुख, तकलीफ, परेशानी से निजात अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, डॉक्टर नदीम बिल्लू। मैं सदर पंजाब आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत रजिस्टर्ड हुकूमत पाकिस्तान। हम 1932 से यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप यकीन जानिए कि जो मुसर्रत और जो सुकून और जो इत्मीनान हमें पाकिस्तान में हासिल है, शायद इस दुनिया में किसी खित्ते में अक़लियतों को हासिल हो। तो आज का जो ये एक बहुत मुतबर्रक दिन जो है जश्न ईद मिलादुल नबी, मैं अपनी पूरी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से आप तमाम मुस्लिम भाइयों को दिल की अथाह गहराई से उसकी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह बारी ताला कि अगर हमें कोई अगला जन्म मिले भी किसी भी मुकाम पे, किसी भी जन्म मिले तो हमें पाकिस्तान में मिले, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग बसते हैं और ख़ास तौर पर जो इस्लाम है, इस्लाम में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ये उसी का ही ये एक सिलसिला है, उसी की कड़ी है कि यहाँ पे जो इस्लाम के मज़हब कायम और राइज है पाकिस्तान में और अक़लियतें महफूज हैं। और अक़लियतों को मैं बहैसियत अक़लियत एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हकूक़ हमें यहाँ पर हासिल हैं, शायद ही हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया में जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है, वहाँ पर भी वो हकूक़ माइनॉरिटीज़ को ना हासिल होंगे जो कि पाकिस्तान में हासिल है। तो मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपने मुसलमान भाइयों को बल्कि पूरे आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुल नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आमद रसूल जिंदाबाद। जश्न आमद रसूल मुबारक। जश्न आमद रसूल। मुबारक। वो आगे देख। नजर भाई जिंदाबाद। हाँ देखिए नजर भाई कैसा नाश्ता है? जबरदस्त। 2 मिनट बैठो, बच्चा छोड़े तो नहीं, कोई नहीं। माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला बरकत देगी। आमीन आमीन।